लेकिन जो अफीम की खेती है, जिस वजह से अफगानिस्तान गढ़ बना हुआ है नशीले पदार्थों का, जिसको लेकर बहुत चिंताएं हैं रीजन में, जी। भारत को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि तालिबान सरकार तो बहुत चिंतित नहीं दिखती। देखिए, चिंतित तो होना चाहिए। अगर आप ये कहें कि वो हमारे वो हमारे यहाँ तस्करी रोक लेंगे नहीं, नहीं, नशीले नहीं। पदार्थों की। नहीं, नहीं, बिल्कुल ही नहीं रोक सकते। तस्करी भी होगी, और अगर इंस्टेबिलिटी हुई, अगर आईसिस, तालिबान और ये तमाम इश्यूज़ हुए, तो उसका असर भारत पे भी होगा। हम्म। ये कहना कि कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल नासमझी वाली बात है। उसका असर भारत पे भी होगा। तो इसीलिए हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनसे एंगेजमेंट रखें, हम वहाँ पे अपना प्रेज़ेंस रखें, और वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। और व्यापारिक रास्ते खोलेंगे तो तस्करी तो बढ़ सकती है। देखिए, तस्करी तो व्यापारी रास्ते आप वो नहीं भी तहरीके खोलेंगे। तालिबान पाकिस्तान जैसा कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर वहां के लोग यहाँ के लोग वहां जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हर अफगान ऐसा ही करेगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आज की अफगान सरकार ऐसा चाहती होगी, जी। मगर हर किसी पर कंट्रोल करना किसी के बस की कहाँ है? नितिन, आप ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे मेरा हैं। काम है। देखिए। अभी तो मैं ये भी पूछूंगा कि डूरन लाइन वाला ये झगड़ा कभी सुलझ पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी टॉक्स तो चल ही रहे हैं। हाँ, देखिए, ये जो है, मतलब इंडिया तो डेफिनेटली हाँ। एक इंटरनेशनल टेररिज्म जो भी है, खास करके हम्म। फंडामेंटलिज्म वाला, उसके मैप में हमेशा इंडिया रहता है। तो ये कहना कि हम हमेशा सिक्योर है, 100% सिक्योर हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। वो एक उनका तमाम सारे इश्यूज हैं इंडिया लेकर के। अगर आप देखें तो वो बोलते हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खास करके अलकायदा का भी यहाँ पर उन्होंने भी कोशिश की थी यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए। हम्म। आईसिस ने भी अपनी कोशिश की इंडिया के अंदर क्रिएट करने के लिए। तो वो मतलब वो प्रॉब्लम्स आपकी हमेशा रहेंगी। हम्म। अब इसका दो एक पहलू है। एक है कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो अलकायदा वगैरह का जो थोड़ा मोड़ा था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान का यहाँ पर काफ़ी सारे अभी आप देख, जो हम दिल्ली विस्फोट की चर्चा कर रहे थे, एक बड़े लेवल पे पेनिट्रेशन है उनके ऑर्गेनाइजेशन से, जो काफ़ी एक्टिव है। वो उस तरह के चैलेंजेस हमको, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे इतनी नहीं है। नहीं है। इंडिया के अंदर अगर आपको पेनिट्रेट करना है तो वो वाया आईएसआई या पाक आर्मी के थ्रू ही करना पड़ता है। हम्म। तो अगर हम अफगानिस्तान में खास करके तालिबान के साथ अपना एक इंगेजमेंट रखें, तो हम उन तमाम चीज़ों पे थोड़ी निगाह भी रख सकते हैं। हम्म। तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। 100% तो हम सिक्योर कभी शायद बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस हम अपने प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान इंडिया के साथ तमाम सारे संबंध अच्छे हो जाएं, जो बहुत मुश्किल दिखता है। तो वो एक इशू डेफिनेटली इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच में रहेगा, और इसीलिए इंडिया का इंगेज रहना तालिबान के साथ ज़रूरी बहुत होता है। ज़रूरी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से अगर कुछ नेगेटिविटी होती भी है, उसे आप तभी रोक सकते हो जब अफ़गानिस्तान की सरकार से बात तो करो। बिल्कुल, वो बिल्कुल, आपके लिए करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि अभी उन्हें वैसे ही बहुत हुँ, ज़रूरत है। हुँ। और वो बात मुझे काफ़ी हद तक आपकी ठीक लगी, और लोग कह भी रहे हैं कि अगर आप तालिबान सरकार से संबंध ठीक रखेंगे, तो हो सकता है आप वहाँ की महिलाओं के लिए, वहाँ की प्रेस के लिए कुछ कर भी पाएँ। जी। क्योंकि दुनिया में उन्हें मान्यता तभी मिलेगी जब वो इस बार थोड़ा ज़्यादा उदार दिखाई देंगे। जी। क्योंकि अभी तो दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है हुँ, हुँ, हुँ। कि वही पुराने तालिबान हैं या इनमें तब्दीली आई है। हुँ, जनरेशन बदली है, हुँ, सोच भी बदली है क्या? हुँ, हुँ। आखिर में कुछ जोड़ना चाहें इस पॉडकास्ट के तो प्लीज़। आखिरी में बस इतना ही। सुलझेगा मुद्दा डूरंड वाला जिस पर ये पॉडकास्ट है? ड्यूरेंट मुद्दा सुलझने वाला नहीं है। उसका स्वाभाविक रीज़न ये है कि आपने एक बिरादरी को 2 देशों में बाँट रखा है। सुलझ कैसे सकता है? बॉर्डर प्रॉब्लम सुलझते हैं अगर आप बॉर्डर को रिडंडेंट बना दें। हुँ। रिडंडेंट आप कैसे बना सकते हैं कि वहाँ आना-जाना, बॉर्डर ट्रेड, फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ, जो फ्लो है लोगों का और फ्लो है जो मटेरियल का, वो आप ईज़ी कर दें। तो बॉर्डर प्रॉब्लम्स नाम मात्र की रहेंगी, बाकी लोगों को लगेगा कि आना-जाना तो है ही है। जो इंडिया नेपाल के बीच में मतलब इश्यू है भी, तो लोग इतना माइंड नहीं करते हैं। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, और ये करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को अपना एम्बिशियस जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। उनको तालिबान को इक्वल स्टेटस की तरह देना पड़ेगा, हुँ। और ये भूलना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हम अफगानिस्तान चलाएंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होती हैं, वो जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन होते हैं। अगर ये चीज वो भूल जाए तो ये रीजन ठीक हो सकता है।